गाइज आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो भी न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग इसी तरीके से इस जो भी अपॉर्चुनिटी है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इसको अवेल करते रहें। सो गाइज आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 का गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 है द सेल एंड इट्स फंक्शंस फिजियोलॉजी। उसमें हम लोग जो है बेसिकली जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन से रिलेटेड, सेल मेम्ब्रेन में वो कौन कौन से बेसिकली सब्सटेंसेज है जो कि पेनिट्रेट कर सकते हैं क्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो वो सारी डिस्कशन जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी है और आई गेस ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे अगर आप लोग इन चैप्टर्स को जो है इन वीडियोस को देखने के बाद अगर वो चैप्टर रीड करते हों तो एज इट इज़ सारी डिस्क्रिप्शन और जो भी सारी एक्सप्लेनेशन है वो सब कुछ आप लोगों को इजीली वहाँ से डिस्क्राइब हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन के दो प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चर्स लाइक इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सो आज बेसिकली पूरी डिस्क्रिप्शन जो है आज का जो पूरा लेक्चर है वो टोटली इन प्रोटीन्स के ऊपर है कि कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में जिनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। सो आज ये डिटेल में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में या पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत हाव नो तो होगा इंटरमीडिएट लेवल में, लेकिन गाइटन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो ये सारी जो भी डिस्क्रिप्शन हैं, एक्सप्लेनेशन हैं आप लोगों के लिए ईजिली हो जाएंगी और आप लोग इस लेक्चर के बाद इन तमाम जो भी आपका स्टाफ है उसको ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे। सो अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं और मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स की बात करते हैं सो जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लोगों को दी गई है लाइक ग्लोबुलर मासेस फ्लोटिंग इन द लिपिड बायलेयर दीज आर द मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स मोस्ट ऑफ विच आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, ग्लोबुलर मासेस होते हैं मीन्स के एक इस ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे होते हैं उस तरीके से ग्लोबुलर मासेस होते हैं एक ग्लोब्यूल्स होते हैं पूरी लिपिड बायलेयर में फ्लोट करे होते हैं लाइक फ्लोटिंग मटेरियल की तरह। लाइक फ्लूइड मोज़ेक जो एक मोज़ेक फ्लूइड मॉडल भी था इस तरीके से, वो भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। सो उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता था, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये फ्लोट कर रहे होते हैं, लाइक तैर रहे होते हैं। ये इस तरीके से डिफरेंट आपको वाज़े एक ग्लोबुलर मासेस नजर आते हैं। दीज आर दी मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स। बेसिकली यही मासेस जो हैं ग्लोबुलर मासेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स, जिनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब वो इनमें से ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन्स क्यों होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, सो वो सारे स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों के डिस्क्राइब हो जाएंगे ऐसे आगे चल के क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर्स आएगा तो उसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स वाले कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे कि क्यों इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। सो ये सारी डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि ये सारे एक फ्लोट कर रहे होंगे पूरे उसमें सेल मेम्ब्रेन में। बेसिकली ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं और इनमें से ज़्यादातर कौन से होते हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आगे चलते हैं लाइक मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स। दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स दैट प्रोट्रूड all the way through the membrane, peripheral proteins that are attached only to one surface of the membrane and do not penetrate all the way through. सो गाइस हमारे पास बेसिकली दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स है। मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरीके के हमें प्रोटीन्स जो है वो मिलेंगे। एक हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे जो कि पूरी सेल मेम्ब्रेन में होंगे, मतलब वो पूरी सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रहे होंगे, हर जगह आपको वो प्रोटीन्स मिलेंगे मैक्सिमम अमाउंट में। लेकिन जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की एक सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास लिपिड्स बायलेयर की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं तो उसकी एक सरफेस के ऊपर हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स मिलेंगे, अदरवाइज दूसरी सरफेस पे हमें नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब कि ये याद रखिएगा कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो पूरी सेल मेम्ब्रेन पे हैं, ठीक है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हमें एक सरफेस जो होती है सेल मेम्ब्रेन की वहाँ पे मिलते हैं हमें पेरिफेरल जो हमारे पास प्रोटीन्स है। देन आगे चलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उसको डिस्क्राइब किया गया है लाइक
प्रोवाइड स्ट्रक्चरल चैनल्स और पोर्स। जो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली वो एज अ चैनल प्रोटीन्स काम करते हैं, और चैनल्स और जो पोर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, मतलब जो पोर्स स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे और जो हमारे पास चैनल्स मिलेंगे वो सारे कौन से प्रोटीन्स होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, थ्रू विच वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन डिफ्यूज। और उन पोर्स के जरिए, उन चैनल्स के जरिए वाटर और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स कैसे हेल्पफुल है? ये एक पोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ऐसे चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पाथवे के जरिए वाटर या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वाटर या वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिपिड्स बाइलेयर का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि वो वाटर की पेनिट्रेशन को रोकती है, प्रिवेंट करती है वाटर को सेल के अंदर पास करने से। सो उस वक्त जो चैनल, क्योंकि हमारे सेल को कुछ अमाउंट में तो पानी चाहिए, हर कंपार्टमेंट होता है पानी के लिए, हर जगह पे उसका रेगुलर होना ज़रूरी है। सो उसके लिए हमारे पास जो है वाटर सब्सटेंसेस के लिए, कौन से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए कुछ पोर्स होते हैं और कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। स्पेशली आयंस डिफ्यूज बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। स्पेशली इन चैनल्स और इन पोर्स के थ्रू जो है आयंस पास होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में जो आयन की हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना जो होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आयन की एक्सचेंज होता है आयंस का, वो सब कौन करवाता है? यही प्रोटीन्स, यही हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि वो ये काम करवाते हैं। बेसिकली उन पोर्स के थ्रू जो है वो हमारे पास आयंस जो है वो पास हो रहे होते हैं इन चैनल्स के थ्रू। देन उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रल प्रोटीन्स एज कैरियर। अब वो जो पहली डिस्कशन थी उसमें हम लोगों ने इंटीग्रल प्रोटीन्स को एज अ चैनल प्रोटीन्स देखा और एज अ पोर्स देखा। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स एज अ कैरियर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कैरियर वर्क कर रहे हैं। अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, चैनल प्रोटीन्स और पोर्स के अलावा जो दूसरे हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो कैसे काम करेंगे? एज अ कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करेंगे। अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अदरवाइज दे कुड नॉट पेनिट्रेट लिपिड बाइलेयर। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इजीली लिपिड्स बाइलेयर्स को जो है पास नहीं कर सकते इजीली। जो हमारे पास लिपिड्स की बाइलेयर होती है तो उनके लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मूव करवा रहे होते हैं, जिनकी वजह से जो है वो हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है, वो इन कैरियर प्रोटीन्स की वजह से होती है। मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स हो गए जो कि उन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के साथ लगते हैं और फिर उनकी वजह से उनके थ्रू ही वो सब्सटेंसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। समटाइम दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस अगेंस्ट देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विच इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, समटाइम ये जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स हैं वो एक्ट एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मूव करवाते हैं। मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन नॉर्मली हो रहा होता है कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, आयंस होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती है, मतलब कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस की तरफ मूवमेंट्स हो रही होती है उन आयंस की। सो उस वक्त ये कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और जो सब्सटेंस है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो वहाँ पे मूव करवाते हैं। सो ये हाँ, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एज अ कैरियर प्रोटीन्स काम कर रहे हैं। कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। देन इंटीग्रल प्रोटीन्स एज रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स के तौर पर कैसे काम करते हैं? अच्छा, इसके अलावा ये लोग एज एंजाइम्स भी काम करते हैं। ये प्रोटीन्स अदर एक्ट एज एंजाइम्स। कुछ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स की तरफ आ गए। अब कुछ जो है वो हमारे पास क्या काम करेंगे? वो बेसिकली अब काम करेंगे कुछ मेनली सिर्फ एंजाइम्स का काम करेंगे। जो भी हमारे पास सेल की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको वो क्या करेंगे? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है बेसिकली लो कर देंगे और उसके साथ रिएक्शन जो है वो हमारे पास हाई हो जाएंगे। सो वो एज एंजाइम्स करेंगे हमारे पास। देन हमारे पास क्या है? ऑल्सो सर्व एज रिसेप्टर फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज। अब मतलब ये एंजाइम जो भी इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो किस तरीके से एज ए रिसेप्टर्स काम करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्सो सर्व एज रिसेप्टर फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज सच एज पेप्टाइड हार्मोन्स दैट डू नॉट इजीली पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन।
ये इंटीग्रल प्रोटीन्स बेसिकली एज ए रिसेप्टर्स भी काम करते हैं, मतलब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मूव नहीं कर सकते और वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल्स हैं। मींस कि हमारे पास जो पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रल प्रोटीन्स के जो भी पॉइंट्स है उसमें कहा था कि चैनल पोर्स होते हैं या फिर चैनल्स होते हैं, ठीक है, उसके तौर पर ये काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इजीली और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इजीली मूव कर जाते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बट इसके अलावा भी अगर कुछ हमारे पास प्रोटीन्स होंगे जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स को जो है वो पास नहीं कर पाते, मतलब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसको मूव नहीं, उसके अक्रॉस मूव नहीं कर पाते, तो उस वक्त हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं उन इंटीग्रल प्रोटीन्स के ऊपर जो कि उन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हेल्प करते हैं मूवमेंट में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसमें से एक एग्जांपल है सच एज पेप्टाइड हार्मोन्स दैट डू नॉट इजीली पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स कि हमारे पास जो है जो हमारे पास हार्मोन्स हैं बेसिकली लाइक पेप्टाइड हार्मोन है, वो इजीली जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को। सो वहाँ पे ये इंटीग्रल प्रोटीन उसकी हेल्प करेंगे और एज अ रिसेप्टर्स यहाँ पे जो है वो काम करेंगे ताकि पेप्टाइड हार्मोन जो है वो इजीली अपनी एक्टिविटी कर सके। सो वो कैसे करेंगे उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इंटीग्रल प्रोटीन एज रिसेप्टर्स, interaction of the cell membranes receptors with a specific ligands, the molecules that bind to another molecule that bind to the receptors। अच्छा सुने, यहाँ पे क्या होता है, अब ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं ये ऐसा स्पेसिफिक लाइगेंड्स के तौर पर काम करेंगे। लाइगेंड्स क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, मतलब वो हमारे पास अब स्पेसिफिक लाइगेंड आया, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आया, वो हमारे पास उन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ गया, ठीक है। दैट कॉज द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर प्रोटीन। अब वो जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसके अंदर वो जो भी लाइगेंड्स आया, जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर से आया, वो उसके साथ अटैच्ड होगा और उस प्रोटीन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा। मीन्स कुछ ऐसे चेंजेस करेगा जिसकी वजह से उस सब्सटेंस का जो दूसरा पार्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन के इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से करता है, सो in turn enzymatically activates the intracellular part of the protein। अब वो जो हमारे पास लाइगेंड आया उसने क्या किया, वो रिसेप्टर्स पे लगा, रिसेप्टर्स को सिग्नल्स मिल गया कि ये दूसरा जो अंदर हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका जो रिमेनिंग पार्ट या फिर इसका फंक्शनिंग पार्ट हमारे सेल के अंदर है उसको बेसिकली इसने एक्टिवेट करना है। सो इसने उसको एक्टिवेट किया, इंड्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द रिसेप्टर्स एंड द प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्मा दैट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। मीन्स अब क्या हुआ कि हमारे सेल के अंदर उस प्रोटीन्स के जो भी वो प्रोटीन्स के रिमेंडेंट है या फिर उस प्रोटीन वो जो प्रोटीन हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है, अब इंटरेक्शन बना रिसेप्टर्स के दरमियान और उस प्रोटीन्स के दरमियान और फिर एक्टिवली उसने जो फंक्शन करना है वो एक्टिव होके अब वो फंक्शन परफॉर्म करेगा और यहाँ पे ये एज अ सेकेंड मैसेंजर काम करता है। अब सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, thereby relaying the signals from the extracellular part of the receptor to the interior of the cells। मतलब ये सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, एक ऐसा मैसेंजर मतलब जो सिग्नल कहाँ से, एक्सटीरियर ऑफ द सेल से लेके आ रहा है सेल मेम्ब्रेन से और इंटीरियर ऑफ द सेल वो सिग्नल्स पहुंचा रहा है, तो ये सेकेंड मैसेंजर होता है। मैं सेकेंड मैसेंजर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, ये मैंने एक्सप्लेन किया है सेकेंड मैसेंजर के बारे में, डेफिनेशन यहाँ पे डालिए। उसका रीजन ये है कि ताकि आप लोगों को सेकेंड मैसेंजर समझ आ जाए कि सेकेंड मैसेंजर है क्या। सेकेंड मैसेंजर्स आर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय द सेल इन रिस्पॉन्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, ये बेसिकली इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिग्नल्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स देता है, उसकी बेसिस पे ये सिग्नल जो है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे इनिशिएट होते हैं, तो इसे हम लोग सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। अब मतलब वो रिसेप्टर्स आया, अब रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ था, मीन्स के इंटीग्रल प्रोटीन एज अ रिसेप्टर काम कर रहा था, लाइगेंड्स आया, उसने सेल मेम्ब्रेन के साथ उस इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हुआ, अब उसकी वजह से सेल के अंदर जो है वो इंटीरियर ऑफ द सेल हमारे पास कुछ सिग्नल जनरेट हुआ और उन्होंने उस प्रोटीन के जो भी फंक्शंस थे उनको साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिवेट कर लिया और अपने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म किए थ्रू सेकेंड मैसेंजर के तौर पर, ठीक है। अब क्या, इन दिस वे द इंटीग्रल प्रोटीन इज स्पेनिंग द सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट टू दी सेल इंटीरियर। मीन्स कि इस तरीके से एज अ रिसेप्टर ये काम करता है पूरे साइटोप्लाज्म के ऊपर, जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है, पूरी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, जहाँ पे वो एज अ रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो इसी तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास जो भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी सेल का एनवायरनमेंट है
उसकी सिग्नल्स को वो इंटीरियर ऑफ द सेल थ्रू दी इन रिसेप्टर्स के थ्रू जो है उनको पहुंचाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट मैंने इसको इजी बना लिया। आप सिर्फ यही याद करें कि एज अ रिसेप्टर्स भी हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स काम करते हैं। सो गाइडन ने इसको थोड़ा सा एडवांस किया। आप जब आगे चल के दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, स्पेशली जब हीम से रिलेटेड जब भी आगे चैप्टर्स डिस्कस किए जाएंगे तो उसमें ये सारे रिसेप्टर, इंटीग्रल, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी, वहाँ पे आपको इजीली क्लियरफाई होंगी। अभी सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जब आप लोग लाइसोसोम्स वगैरह उनकी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तो ये लाइगेंड्स, लाइसोसोम्स में रिसेप्टर, इंटरेक्शंस, ये सारी टर्म्स वहाँ पे यूज होंगी तो इजीली समझ आ जाएगी। सो अब अगर हम उसको समराइज करने इंटीग्रल प्रोटीन्स को, इस पूरे जो भी इंटीग्रल प्रोटीन के फंक्शंस थे वहाँ से हमें क्या पता चला कि इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में कैसे कैसे एक्ट करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट्स एज चैनल प्रोटीन, जो हम लोगों ने बात की थी कि स्टार्टिंग में कि चैनल प्रोटीन और एज अ पोर्स काम करेंगे ताकि वाटर की जो है वो मूव इजीली, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और वाटर जो है वो मूव कर सके सेल के अंदर। उसके अलावा एंजाइम के तौर पर काफ़ी सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स होके बेसिकली एंजाइम के तौर पर काम करते हैं और एंजाइमिकल एक्टिविटीज जो होती है उनको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन कैरियर प्रोटीन जो आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरीके से वो कैरियर प्रोटीन जो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये सारे प्रोसेस जो हैं हमारे सेल में करवाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, और किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं। देन रिसेप्टर को मैंने डिस्कस कर लिया, एंड एज अ सेकंड मैसेंजर, रिसेप्टर या सेकंड मैसेंजर एक ही बात है, क्योंकि वो रिसेप्टर जो है उन सिग्नल को एक्सटीरियर ऑफ द जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास सेल का इन्वायरमेंट है वहां से सिग्नल को सिग्नल को पास कर रहा है थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल, तो इंटीरियर ऑफ द सेल। सो ये एक इंटीग्रल प्रोटीन, सो इनका लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि जब भी प्रोटीन्स की बात हो सेल मेम्ब्रेन में तो आप लोगों को कोई भी जो है वो क्यूरी ना रहे। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड जो थे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स थे। इनका फंक्शन इजी है। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर ओनली अटैच दी वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की सिर्फ एक साइड पे होते हैं। लिपिड्स बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसकी एक साइड पे हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो तो पूरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थे, इस वजह से उसके इतने सारे हमने फंक्शंस पढ़े, और ये सिर्फ एक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। इनका फंक्शंस क्या होता है? इंटायरली एक्ट एज एंजाइम्स। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एज अ एंजाइम्स काम करते हैं और एज अ कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन स्पोर, और फिर यहाँ फिर कुछ सब्सटेंसेस को जो है वो पास करवाते हैं सेल मेम्ब्रेन के पोर्स से, सो एज अ कंट्रोलर काम करते हैं। सो ये हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स के हमारे पास जो है फंक्शंस थे। अगर मैं डायग्राम आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कि ये किस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पे इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स को डिस्कस किया गया है। सो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सो ओवरव्यू में यही है कि पेरिफेरल और हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फिर ग्लोबुलर मास के ये जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं ये ग्लोबुलर मासेस होते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स होते हैं, मेनली ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सो उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये ग्लाइकोलिपिड्स क्यों होते हैं उसकी डिस्कशन होगी, और ये कौन कौन से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का जो टर्म की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज करी है सेल मेम्ब्रेन में वो डिस्कस होंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसके लिए मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। देन हमने वही पढ़ा कि पेरिफेरल कहाँ पे होते हैं, इंटीग्रल कहाँ पे होते हैं, फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं चैनल प्रोटीन्स के तौर पर, एज अ कैरियर, एज अ रिसेप्टर, सेल सिग्नलिंग। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड मैसेंजर की भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन की। देन हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन एज अ रिसेप्टर्स की वही सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास डिस्कस हुई। देन ये बेसिक उसकी समरी है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है चैनल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कैरियर प्रोटीन, रिसेप्टर्स सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली एज अ एंजाइम्स काम करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। इनका यही काम होता है कि ये पोर्स की एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके लेक्चर स्टार्टिंग से सुने आप लोग, चैप्टर नंबर 2 के जो भी लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक आप लोग ये सुने, ताकि फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आता है वो आप लोगों के लिए इजी हो चुके। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो गाइस, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से कमेंट करते हैं उस तरीके से लाइक भी कर दिया कि हर लेक्चर को, ये लेक्चर्स मैं आप लोगों की बेनिफिशियल के लिए पॉइंट के लिए बनाती हूँ और आप लोगों के फायदे के लिए बनाती हूँ। सो आई होप अब आप लोगों को सारे लेक्चर जो है वो इजीली समझ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू पता चल रहा है। सो गाइस, टिल दैट, अल्लाह हाफिज।